Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisa classes. Today we can talk about B.Ed second year class and your subject is creating an inclusive school. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो चल रहे हैं और आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपका क्रिएटिंग एन स्कूल इंक्लूसिव स्कूल यानी कि समावेशी विद्यालय का सृजन। तो गाइस जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका कल एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है वो ये सारी की सारी वीडियोज़ देख के जाइएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेकंड बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में भी वो क्वेश्चन है जो आपका री एग्ज़ाम का यानी कि जो अभी पिछले महीने ही आपके जो री एग्ज़ाम्स हुए थे 2 महीने पहले वो क्वेश्चन हैं। तो चलिए फिर चीज़ों को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलते रहे। बाकी और काफ़ी सारी वीडियोस आपकी चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारी हेल्प जो है आपको मिल जाएगी। चलिए फिर चीज़ों को आगे बढ़ते हैं और वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, आपका पहला क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन को समझते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा विशिष्ट बालक है। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं, तो प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक या विकलांग बालक। तो ये सारे के सारे आपके कह सकते हैं क्या विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। सेकंड में कहा गया है क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हाँ या नहीं या अनिश्चित या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बात सही, समुदाय जो है बालक को प्रभावित करता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। थर्ड में हमसे पूछा गया है कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है। ठीक है, ऑप्शन है सामाजिक विकास, सेकंड मानसिक विकास, थर्ड सांस्कृतिक विकास, फोर्थ उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव पड़ता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय शैक्षिक प्रभाव नहीं डालता है। ध्यान रखिएगा, व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा नहीं डालता, बाकी सारे के सारे डालेंगे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पे आते हैं, इसमें बात करिए राष्ट्रीय विकलांग जनजाति कब अस्तित्व में आई। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये आपकी 2005 में अस्तित्व में आई थी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये जो है आपकी कह सकते हैं 2000 राष्ट्रीय विकलांग जनजाति कब अस्तित्व में आई, तो 2010, 6, 2000, 1995। तो ये आपकी 2006 में आई थी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में कहा गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2005, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में संबंधित है। तो ये आपकी 2005 में आई थी, यानी कि सिक्स का ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं और सेवेंथ को देखते हैं। सेवेंथ प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है। तो ये आपका 1992 हो जाएगा, यानी कि 1992 में ये चीज़ आई थी आपकी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है MHRD का पूर्ण रूप है। तो MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ थोड़ी सी चीज़ और जान लीजिएगा इसको। ठीक है, देखिए हिंदी में इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते हैं, इंग्लिश में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। और ये जो है कब आया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 26 सितंबर 1985 में। तो ध्यान रखिएगा ये डेट जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 26 सितंबर 1985 में ये आया था। कई बार सन पूछ लिया जाता है तो इसी का ध्यान रखिएगा। तो मानव संसाधन विकास कब आया है, 26 सितंबर 1985। नेक्स्ट बात करते हैं नाइन्थ में कहा गया है किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से। किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से। तो कोठारी कमीशन जो है आपका 1964 के अराउंड आया था, तो यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1964 से 66। कौन सा सुविधा वाणी बाधित बालक से संबंधित है। ठीक है, कौन सा सुविधा वाणी बाधित बालक से संबंधित है। तो उचित जांच, समान कक्ष या भय व चिंता से मुक्त या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 11th और 11th में हमसे क्या पूछा गया है,
लाइन में कहा गया है हम किस तरह मंद बुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन करके, निरीक्षण करके, या डॉक्टरी परीक्षण करके, या उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी चीज़ें करके हम पता लगा सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है? तो अपराधी बालकों को यानी कि चोरी करना, झूठ बोलना, सिगरेट पीना, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे अपराधी बालकों के लक्षण होते हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 13th, और 13th में पूछा गया है रोड सा स्याही धब्बा किसने या किससे बनाया? ठीक है, क्या कहा गया है? 12th में हमसे पूछा गया है क्या, रोडसा स्याही धब्बा किसने बनाया? तो ये आपका हरमन रोडसा ने बनाया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ आपका ऑप्शन ए यानी कि हरमन रोडसा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14th की बात करते हैं, इसमें बात करिए किस वर्ष रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? तो किस वर्ष प्रकाशित हुआ तो ये पूछा यार, तो ये आपका 1921 में प्रकाशित हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 15 जिसमें बात करेगी किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? तो किसका संबंध है? तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को का संबंध है। किससे? एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से। ओके, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 16 जिसमें पूछा गया है क्या, किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों की दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधन का विस्तार करता है? तो ये आपका उमा तुली जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट आता है 17 में हमसे क्या पूछा गया है? 17 में कहा गया है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देता है। तो ये किसने कहा है? तो ये आपका माइकल एफ जियान ग्रेओ ने कहा है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं समावेशी शिक्षा है, तो समावेशी शिक्षा कौन सी है? तो समावेशी शिक्षा जो है आपकी कम खर्चीली, अधिक खर्चीली, निश्चित नहीं, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि समावेशी शिक्षा जो कम खर्चीली, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। तो यह कथन किसका है? सत्य है, असत्य है, निश्चित नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा मंदबुद्धि बालकों का या बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट 20 पे आते हैं, और 100 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे आपके इस वीडियो में, और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे। नेक्स्ट आता है 20, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 या उससे अधिक होती है। तो यह भी कथन बिल्कुल सही है, प्रतिभाशाली बालकों की बात करी गई है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 21, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, ये किसने कहा है? तो ये आपका मैकाइवर एव पेज का कथन है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 22 जिसमें बात करेगी परिवार की कौन सी विशेषता होती है। तो परिवार की कौन सी विशेषता? सार्वभौमिक, सीमित आकार, सामाजिक गुणों का पालन, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा परिवार की कैसी भूमिका होती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवार की कैसी विशेषता होती है? ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी परिवार की ही विशेषताएं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? दृष्टि बाधित बालक, सेकंड श्रवण बाधित बालक, वाणी दोष बालक, और यह उपयुक्त सभी, यानी कि इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24, कौन सा युक्त विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन की युक्ति होती है? औपचारिक सहायता, मित्र मंडली, दोस्त प्रणाली, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपके 25, कौन सा ज़्यादा गोपनीय है? निर्देशक, परामर्श, या ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके क्या है? ज़्यादा गोपनीय है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26, कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वाले या वालों से संबंधित है? ज़्यादा समय ध्यान ना देने पाने पर, या धीमी
गति से सीखने की क्षमता पर या विश्लेषण करने की क्षमता पर या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 27, कौन सा कारण अधिगम अक्षमता से जुड़ा है? तो अधिगम अक्षमता से कौन सा कारण जुड़ा हुआ है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वंशानुक्रम है, गर्भावस्था के दौरान समस्या, जन्म के बाद घटना, उपयुक्त सभी, तो ये सारे के सारे ही हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारक है? मानसिक मंदता का मुख्य कारक कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन अनुवांशिकी, सेकंड पर्यावरण स्थिति, थर्ड ए और बी दोनों, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ए और बी दोनों, यानी कि मानसिक मंदता का मुख्य कारण जो है अनुवांशिक भी होता है और पर्यावरण स्थिति भी होती है, यानी कि जो भी आसपास का एनवायरनमेंट होता है वो भी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा क्रीडे, CRED। क्रीडी में सी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो क्रीडी में सी का मतलब सेंटर होता है। अब इसकी फुल फॉर्म थोड़ा सा समझ लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एजुकेशन डाइवर्सिटी एंड एक्सीलेंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 पे। 30 में पूछा गया मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो कमज़ोर बुद्धि की बात करिए तो यानी कि 50 से 70 के बीच कमज़ोर बुद्धि आते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, इसी का सूत्र पूछ लिया गया इन्होंने IQ लेवल का, कि IQ का क्या सूत्र है? तो ध्यान रखिएगा MA/CA × 100। ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इंटू 100, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 32, निर्देशन का कौन सा प्रकार है? शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, उपयुक्त सभी, तो ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे क्या, निर्देशन के प्रकार। नेक्स्ट आता है आपका 33, इसमें बात करिए परामर्श की प्रकृति है। तो परामर्श की प्रकृति कैसी है? बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, माता पिता केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो परामर्श की प्रकृति जो है आपकी वो हो जाती है बाल केंद्रित, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है? तो किस स्कूल की भाषा प्रयोगशाला या प्राइवेट कोचिंग या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा आपका? भाषा प्रयोगशाला, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी? ये पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपकी हेविंगस्टन के द्वारा लिखी गई, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट 20/20 विजन का अर्थ होता है। तो 20/20 का होता है क्या? सामान्य दृष्टि, दोषपूर्ण दृष्टि, ग्लूकोमा या इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब बराबर ही है तो सामान्य दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है 37, जिसमें पूछा गया है क्या विकलांगता का कारण होता या कौन सा है? तो विकलांगता चोट, दुर्घटना या बीमारी, तो ये सारे के सारे आपके विकलांगता के कारण हो जाते हैं। किसी भी तरीके से होता है, दुर्घटना से भी हो सकता है, चोट लगने से भी हो सकता है, बीमारी से भी विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट जरूर से शेयर राइट कर दीजिए। 38 में कहा गया है प्रतिभाशाली बालक एक विशिष्ट बालक होता है। तो यह कथन किसका है या किसने यह कथन जो है कैसा सत्य है, असत्य है, अनिश्चित है? तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट आता है सैमुअल ग्रिडले होवे किस देश से संबंधित रखते हैं? सैमुअल ग्रिडले होवे किस देश से संबंधित रखते हैं? तो ये आपके अमेरिका से संबंधित रखते हैं, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है IEP का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है IEP। तो IEP की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम की जगह पर प्लान भी आ जाता है। तो हिंदी में जो अगर बात करते हैं तो हिंदी में आपका इसमें हो जाएगा कौन सा? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। इन्होंने इसी चीज़ को हिंदी में लिख दिया, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है राइट है। ठीक है, इसमें प्रोग्राम की जगह पर कई बार प्लान भी लिखा आ सकता है, तो उस चीज़ को कन्फ्यूज़ मत होइएगा। राइट जो है प्रोग्राम भी होता है, प्लान और प्रोग्राम प्लान दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम भी बोल सकते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट शिक्षा का अधिकार 2009 कब अस्तित्व में आया? तो शिक्षा का अधिकार 2009 जो है आपका कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 2010 को आया था, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट आते हैं SCERT का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप की जो अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि सी।
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, अब ये कब आया था, इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये 1988 में हुआ था, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 1988 में ये आया था। ठीक है, और इसका जो अगर बात करते हैं स्थापना कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर जो है वो ध्यान रखिएगा इसका न्यू दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, डाइट का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, तो डाइट देखिए, डाइट मतलब डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, तो पहला दूसरा हो सकता है, तीसरा होता तो हो नहीं सकता। ठीक है, पहले में कहा गया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दूसरे में कहा गया जिला बीमा, तो बीमा का मतलब भी नहीं, यानी कि ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जो अगर आप अपना तार्किक ज्ञान लगा लेंगे क्वेश्चंस को आराम से सही कर सकते हैं। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 44। इसमें कहा गया SSA का पूर्ण रूप क्या है। तो SSA का पूर्ण रूप क्या है, तो SSA का पूर्ण रूप जो होता है वो होता है आपका सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट है, सर्व शिक्षा अभियान SSA। सर्व शिक्षा अभियान जो है ये आपका कब आया था अस्तित्व में या स्टेब्लिश कब हुआ, तो ये कह सकते हैं 2001 या 2 के आसपास आया था। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। विकलांग जन अधिनियम किस वर्ष संबंधित है, किस वर्ष से संबंधित, विकलांग जन अधिनियम की बात करिए तो विकलांग जन अधिनियम जो है आपका वो 1995 से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 46, श्रवण बाधित को किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, DB, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, डेसिबल। 46 के बाद 47, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक होने का आधार है। फर्स्ट शैक्षिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उपयुक्त सभी, तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 48, पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि होती है। तो पिछड़े बालकों की बात करिए, पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कैसी होती है, 85 से कम कह सकते हैं। तो 48 का फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। तो 85 से कम ए ऑप्शन। कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है, यहाँ पूछा गया कौन सा बालक विशिष्ट बालक नहीं है, पिछड़ा बालक, औसत बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक। तो ये पिछड़ा इसमें बात करिए विशिष्ट बालक नहीं है, तो औसत बालक जो होता है वो आपका विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आता है। एवरेज स्टूडेंट की बात करी गई है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान्य बालकों की या बालकों की IQ होता है। तो सामान्य बालकों की बात करिए तो नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल की जो अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा उनका IQ लेवल कितना होता है, 90 से 110 के बीच में होता है। प्रतिभाशाली 140 से ऊपर होते हैं, सामान्य 90 से 110। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई, तो यह आपकी हुई थी 1993, 1993, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। DPEP का पूर्ण नाम क्या है। ठीक है, DPE की बात करी गई है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DPEP कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, यानी कि कब आया, तो ध्यान रखिएगा DPEP हम कह सकते हैं 1994 में आया था, 1994 में। तो इस सन का भी ध्यान रखिएगा साथ ही साथ। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 1994 में आया। ठीक है, नेक्स्ट 53, भारत में DPEP कब शुरू हुआ। देखिए वही पूछा गया कब शुरू हुआ, तो यहाँ पे 1994 आ गया, राइट ऑप्शन। ओके, DPEP का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो DPEP का मुख्य उद्देश्य जो था वो आपका क्या था, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है ड्रॉप आउट दर को कम करना। ठीक है, ड्रॉप आउट दर को कम करना। सेकेंड, प्राइमरी शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ए और बी दोनों, तो राइट ऑप्शन है ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, तो इस कब शुरू की गई, माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना शुरू की गई। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, UGC या डाइट, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी केंद्र सरकार द्वारा शुरू करी गई, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्या, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया। अब इन्होंने कहा कब अस्तित्व में आया, तो अस्तित्व में ये आपका आया था 1990 में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले हमने इसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में पढ़ा था कि विकलांग जन अधिनियम कब किस वर्ष संबंधित है, तो किस वर्ष से विकलांग जन अधिनियम संबंधित है, 1995 से। यहाँ पे पूछा गया चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब अस्तित्व में आया, यानी कि कब वो लागू हो गया, तो ये आपका 1990 अस्तित्व में आया था 90 में, और कब वो चीज़ लागू हुई थी, तो वो आपकी 1995 में हुई थी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे इसी को ही 1975 में हैंडी कैप्ड चिल्ड्रन एक्ट था, जो बाद में 1990 में संशोधन करके डिसेबिलिटी केयर एक्ट बना दिया गया। नोट करके जो पॉइंट लिखा हुआ इसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। कि इससे पहले इसका नाम जो था वो क्या था, हैंडी कैप्ड चिल्ड्रन एक्ट, ठीक है। उसको बाद में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट 57 पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य से है। तो क्या मुख्य उद्देश्य, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है अंधेपन का संरक्षण, कम दृष्टि संरक्षण, सुनने में परेशानी का संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट से है। तो 253 से है, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। इससे 253। नेक्स्ट आता है NIOS, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट NIOS से हाई स्कूल एंटर करते हैं अपने, जो लोग पास नहीं हो पाते उन लोग के लिए बनाया हुआ है ये। तो NIOS समावेशी शिक्षा में मदद होती है। तो किस चीज़ की मदद होती है, तो ये मदद होती है, इससे नहीं होती, तो बिल्कुल होती है, तो हाँ हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कौन सा सार्वभौमिक प्राइमरी शिक्षा पर बल देता है। तो प्राइमरी शिक्षा पर कौन सा बल देता है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। जो इससे पहले हमने पढ़ा SSC जो फुल फॉर्म पढ़े थे वही चीज़ है। सर्व शिक्षा अभियान जो है बल देता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान। 61 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है क्या तमन्ना एक गैर लाभ स्वैच्छिक संगठन है कि नहीं, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो बिल्कुल बात सही है, तमन्ना एक गैर लाभ स्वैच्छिक संगठन है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट NGO का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए ये NGO का क्वेश्चन आपका जो लास्ट एग्जाम हुआ था BD 201 नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें भी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसी वजह से कह रहा था इन जो भी एग्ज़ाम आप देकर आए हैं, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस रिपीट होकर मिल जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन बिल्कुल सेम है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सी में कहा गया है नोट नहीं, सी ए ऑप्शन राइट होगा, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 63 में कहा गया है शिक्षित युवा सेवा समिति SYSS है। तो ये क्या है, तो ये आपकी NGO है, एक तरीके का है NGO, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है NGO, शिक्षित युवा सेवा समिति। इसको फुल शॉर्ट फॉर्म हो जाती है SYSS। DPEP में डी का क्या मतलब है। इससे पहले इसकी शायद हमने फुल फॉर्म पढ़ ली है कि नहीं पढ़ी, DPEP की फुल फॉर्म नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आया था आपका DPEP का, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी हमने पढ़ ली थी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है DPEP में डी क्या है, तो मेरे ख्याल से सभी बता देंगे DPEP में डी आपका डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है आपका 2009 में शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कौन सा तत्व सहयोग अधिगम का तत्व है, सकारात्मक अंतर्निर्भरता या समूह प्रतिक्रियाकरण, या ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 67 एक तंत्र जिसमें दो व्यक्ति एक साथ एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं को कहते हैं। तो इसको प्रजातांत्रिक तंत्र कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अबेकस एक है। तो अबेकस क्या है, गणना का उपकरण है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गणना का उपकरण। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अबेकस का मुख्य उद्देश्य है। तो अबेकस का मुख्य उद्देश्य जो है वो हमारा क्या है, तो अबेकस का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क क्षमताओं का विकास करना, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पहला अबेकस था। तो पहला अबेकस जो है वो आपका कैसा था, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला अबेकस आपका मैकेनिकल यांत्रिक कैलकुलेटर था, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 71 में कहा गया लोकोमोटर विकलांगता का संबंध है आँख
कान, हड्डी व जोड़ दोनों या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा लोकोमोटर विकलांग का संबंध आपका हड्डी व जोड़ से है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 में कहा गया है सुनने की मशीन पहनी जाती है, तो ये सुनने की मशीन तो दोनों ही कानों में पहनोगे, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 ब्रेल है, तो ब्रेल जो है वो क्या थी ये, तो एक पुस्तक है, पढ़ने लिखने का एक दूसरा तरीका है, कोडिंग सिस्टम है, या बी व सी दोनों। तो ध्यान रखिएगा पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका है, ये क्या है, ये एक तरीके की ब्रेन लिपि थी, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 74 की बात करते हैं, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनकी बुद्धि लब्धि कैसी होती है, तो ये होती है आपकी 90 से लेकर 110 के बीच में। कैसी? 90 से 110, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों के संबंध नहीं है? कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्वों से संबंधित नहीं है? तो सांस्कृतिक विकास जो है वो नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं। तो समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं गैर विकलांग बालक ए और बी दोनों, या सी। तो ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि गैर विकलांग बालक भी और विकलांग बालक भी। नेक्स्ट, ब्रेल पद्धति का जनक कौन है? तो ब्रेल पद्धति का जनक जो है वो लुई ब्रेल हैं, यानी कि ए ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। 78 की बात करते हैं, इसमें बात करेगी समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है। समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है, क्या यह सही कथन है? तो ये बिल्कुल सही कथन है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है, यह कथन किस शिक्षा की बात है? तो यह कथन आपका समावेशी शिक्षा की बात है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 80 की बात करते हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है? तो समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सभी के लिए है, विभिन्नता कोई समस्या नहीं है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 82 की बात करते हैं। 82 में कहा गया कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? तो कौन सी समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? ऑप्शन ए अस्वीकार न करने का सिद्धांत, ऑप्शन बी भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, ऑप्शन सी अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, यानी कि सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समावेशी शिक्षा को आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? कम खर्चीला, सामाजिक मूल्यों का विकास, उचित शैक्षिक वातावरण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सरलता या सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? कौन सा? सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया या कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है आपका स्पेन में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उससे कहाँ आयोजित, सॉरी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया हमने। सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये आपका 1994 में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका स्पेन में आयोजित किया गया था। दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस थोड़ा सा था कब और कहाँ। प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? तो प्रतिभाशाली बालकों की उत्कृष्ट स्मृति, तीव्र अधिगम, विशाल शब्दकोश, उपयुक्त सभी। तो ये सारी की सारी प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं। छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? आसानी से भटकना, कार्य पर बने रहने में असमर्थता, पाठ बोधन की कठिनाई, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे ही हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 88 निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है। तो निर्देशन का शाब्दिक अर्थ कैसा होता है? दिखाना, रास्ता दिखाना, निर्देश देना, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 89 की बात करते हैं, और 89 प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? विविधता शब्द आया है। तो विविधता शब्द जो है आपका लैटिन भाषा का शब्द है, किस शब्द से विकसित हुआ? तो ये आपका डाइवर्साइट से विकसित हुआ, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी विशेषता कक्षा में विविधता की प्रकृति की है? तो ऑप्शन ए सीखने की विभिन्नता, ऑप्शन बी व्यक्तित्व की विभिन्नता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक बेमेल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 91, कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? तो कौन सा बालकों में विविधता का कारण है? तो ध्यान रखिएगा, कुपोषण, दुर्घटना, आनुवांशिकता कारक, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं SEN का क्या मतलब है? तो SEN की फुल फॉर्म ही पूछी गई एक तरीके से। तो SEN की फुल फॉर्म होती है स्पेशल एजुकेशन नीड। ठीक है, इसको ये कब हमारे अस्तित्व में आया? तो ध्यान रखिएगा, इसको 1996 में, ठीक है, अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो इसकी हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसको हो जाएगा सामाजिक शैक्षिक आवश्यकताएं, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो SEN सामाजिक शैक्षिक आवश्यकताएं या स्पेशल एजुकेशन नीड। ठीक है, और ये एजुकेशन एक्ट 1996 में सेक्शन 312 के तहत आया था। ठीक है, ABC का क्या तात्पर्य है? तो ABC की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं समावेशी शिक्षा के लिए। समावेशी शिक्षा की बात करी गई है। समावेशी शिक्षा के लिए विशेष बच्चे, स्ट्रीट चाइल्ड, ए और बी दोनों, तो दोनों ही बच्चे होते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी सामग्री मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए उपयोगी है? VCR, ठीक है, किंडरगार्टन सेट या मॉन्टेसरी शिक्षण सेट। तो ये सारे के सारे जो हैं वो मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए ही है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 97, कौन सा कृत्रिम उपकरण है? तो कौन सा कृत्रिम उपकरण है? कृत्रिम भुजा, कृत्रिम पैर, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। समावेश के बारे में बताता है, तो समावेश के बारे में बताता है विशेष आवश्यकता वाले छात्र, बिना विकलांगता वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पूरे 100 क्वेश्चंस को मैंने कवर कर दिया आपके इस वीडियो में। तो 99 क्वेश्चन में पूछा गया है, टोली शिक्षण डैश में विकसित होती है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय या भारत? तो ध्यान रखिएगा, टोली शिक्षण हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विकसित हुआ, यानी कि ऑप्शन ए जो है बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? माता पिता की सेवा, सामुदायिक सेवा, निर्देश व परामर्श या उपयुक्त सभी। तो कौन सी समावेशी शिक्षा के लिए सहायक सेवा है? तो ये सारी की सारी आपकी क्या समावेशी शिक्षा की सहायक सेवाएं हैं। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हमने 100 क्वेश्चंस को कवर कर लिया विद इन हाफ आवर में। तो एक तरीके का ये आपका रिवीजन है, और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन गारंटी बसेगा। ठीक है, बाकी इनको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी एग्ज़ाम देने के बाद आप खुद से कहिए कि हाँ सर, वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं। तो जितनी वीडियो कराएंगे उतना जो अगर कर लेंगे तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ गाइस, वीडियो 1% भी आपको अच्छी लगे या लगता है कि थोड़ी सी मेहनत की जा रही है आपके साथ में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। ओके, इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।